प्रत्युष जी आपका जवाब। दीपक भाई, आप हमारे देश के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एडिटर्स हो, सब बीट कवर किया आपने। आपको पता है कि बीजेपी का आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हम लोग 7 इलेक्शन लड़े थे। आप जानते हो कि बीजेपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बिहार का डेवलपमेंट हो, महिलाएं हों, फार्मर्स हों, यूथ हो, गरीब हों, सब आगे बढ़े। आज बीजेपी और जेडीयू साथ आके बिहार में अब वापस विकास की ओर वो जाएगा। वो ये बात तो तय हो गया और बीजेपी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल मैच करता है ये कि हमको डेवलपमेंट देखना है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी का जो वहाँ हाल हो गया था, जैसा आज खुद भी बेचारे बोल रहे थे कि इतनी भ्रष्टाचार, चोरी, और मैं तो दीपक जी आप जानते हो बिहार से आता हूँ, फिर वही हाल हो गया था वहाँ पे। आप रात में बाहर नहीं निकल सकते थे, फिर गुंडा सब वापस शहर में आ गया था। तो जिस उम्मीद से पब्लिक ने जेडीयू और बीजेपी को पहले वोट दिया था, वो उम्मीद टूट रही थी। और भाजपा का क्लियर इसमें है कि भाई हर हिंदुस्तान के हर कोने में हर आदमी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप बताओ इससे बेटर और क्या हो सकता था। और जेडीयू और इनका अलायंस तो बिल्कुल अननेचुरल अलायंस था। नीतीश कुमार खड़ा कैसे हुए दीपक भाई, आप तो इतने अच्छे से जानते हो, एंटी आरजेडी से खड़ा हुए थे। पूरी पार्टी ही निकली थी 15 साल का इनका लड़ाई के। और बीजेपी की आइडियोलॉजी वही थी कि भाई लालू और राबड़ी जी से बचाना है हमको बिहार को। तो इतना अननेचुरल सब कुछ हो रहा था। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदार हैं, वो ये चोरी को देख रहे थे, बढ़ती गुंडागर्दी को देख रहे थे। तो आज जो कुछ भी हुआ है, ऑन ए सीरियस नोट, ये बिहार के लिए बहुत जरूरी था। और आई एम श्योर कि जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, आज बिहार का हर जनता है, वापस वो लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि फिर से विकास, सबका साथ, सबका न्याय, सब कुछ होगा वापस बिहार के अंदर में। तो ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था। इस तरह से गुंडागर्दी फैल रही थी कि आप सोच नहीं सकते हो, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे थे। आज एक चीज़ है कि नीतीश कुमार जी को भी समझ में आया कि भाई देखिए नरेंद्र मोदी जी के अंदर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतने सारे नेशनल स्कीम्स हैं, आप लोगों को फ्री बल्ब दे रहे हो, आयुष्मान हो रहा है, टॉयलेट्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिजली आ रही है। तो डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं ना। और आज जब ये दोनों साथ आ गए हैं और इतनी भारी मतों से जीते हैं, आरजेडी के लोग भाग रहे हैं छोड़ के, और भी भागेंगे, बिकॉज पता है कि पब्लिक अब डेवलपमेंट को वोट देती है। और बिहार के लिए आप तो दीपक भाई, मुझे याद है कितना कवर किए हो बिहार को आप, वहां तो कास्ट रिडन पॉलिटिक्स थी बिल्कुल। आज जब कास्ट से ऊपर निकल के लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है आने वाले दिनों के लिए बिहार के लिए। बिकॉज बिहार को डेवलपमेंट पे वापस हर जगह से लाना है। जैसे छत्तीसगढ़ आज है, मध्य प्रदेश आज है, वैसे ही बिहार को हम लोग को लेके जाना है। तो आज जो हुआ है बहुत हिस्टोरिकल चीज हुआ है। और मैं देखूंगा कि उसका रिजल्ट हम लोग को पार्लियामेंट में भी देखने को मिलेगा। स्वीप होगा बीजेपी जेडीयू का वहां पे। विजय यादव जी, आपने इतना परेशान किया कि नीतीश कुमार जी चले गए। क्यों परेशान करते हैं भाई नीतीश बाबू को आप लोग इतना? नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी वो खुद ही परेशान रहते हैं। बीजेपी में रहते हैं तो आरजेडी गठबंधन में आने के लिए परेशान रहते हैं, आज आरजेडी में रहते हैं तो वो बीजेपी में जाने के लिए परेशान रहते हैं। इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो वो बोलते जरूर है कि मैं कन्वीनर नहीं बनना चाहता, प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, लेकिन आज लग रहा है कि शायद वो प्रधानमंत्री और कन्वीनर बनना चाहते थे। तो परेशान तो वो खुद रहते हैं। अब जब इधर उधर जाते हैं तो कहते हैं कि आरजेडी में करप्शन है, जब आरजेडी में आते हैं तो कहते हैं बीजेपी में करप्शन है, बीजेपी काम नहीं करने देती है, अंशदान केंद्र से नहीं भेजती है, विभागों में अंशदान नहीं होता है, काम नहीं हो पाता है, तब वो बीजेपी के लिए बोलती है। तो अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी का रिसर्च करना होगा ना, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके दिमाग का की क्या स्थिति है, जो वो खुद ही परेशान रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। आरजेडी में है तो कंफ्यूज, बीजेपी में है तो कंफ्यूज, इंडिया अलायंस में है तो कंफ्यूज, छोड़ते हैं तो कंफ्यूज। तो उनसे ही आप बात ये पूछ के बेहतर जवाब वही देंगे। आरजेडी में रहते हैं तो तेजस्वी जी की तारीफ करते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो तेजस्वी जी को तुमताम करते हैं। तो ये सब का जवाब तो वही देंगे ना। आरजेडी में आ जाते हैं तो फिर से दोहराए। नहीं, अंजुन जी से बोल रहा हूँ। अंजुन जी अब जवाब दे दीजिए कि नीतीश कुमार जी इतना परेशान क्यों रहते हैं, दौड़ा दौड़ा भागा सा। नहीं दीपक जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि दौड़ा दौड़ा सा भागा सा, लेकिन किस बात के लिए? बिहार के विकास के लिए, बिहार के गठबंधन बनाने के लिए, विकास के लिए नहीं। कोई भी गठबंधन दीपक जी, इस चीज से आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है।
नीतीश जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ये कभी नहीं रही कि अपने पुत्रों को मैं कैसे जगह पे रखूं, अपनी पुत्रियों को मैं कैसे जगह, अपने परिवार और खानदान के लोगों को कैसे रखूं और वंशवाद को मैं कैसे फ्लोरिश करूं। उनकी ये महत्वाकांक्षा नहीं रही। नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा ये नहीं रही है कि मैं अपनी पूंजी को कैसे बना लूं, मैं अरबों की संपत्ति कैसे बना लूं और 30 वर्ष की अवस्था में मैं 30 कंपनियों का मालिक मैं कैसे बन जाऊं। नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जिसे आप कह रहे हैं बस खाली मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहे, उसके बाद इंडिया अलायंस के कन्वीनर बने, फिर प्रधानमंत्री बन जाए, बस इतनी सी महत्वाकांक्षा थी उनकी। नहीं बन पाए तो वापस बीजेपी में आ गए। सही नहीं है अर्जुन जी, गलत काम है। बिल्कुल दीपक पहले बोल ले आप लोग, फिर दीपक जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता ने कुर्सी पे बैठाया, ये किसी को भूलना नहीं होगा। चाहे 2005 से लेके जो 2020 तक का विधानसभा चुनाव हो, दीपक जी, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता और जनता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को, नीतीश कुमार जी के एनडीए के 7 निश्चय पार्ट 2 जो हमारा था उसको मैंडेट दिया था, ये हमें नहीं भूलना होगा। अगर ये भागा भागा सा कहें तो निश्चित रूप से हमारे नेता बेचैन है एजा जी, हमारे नेता परेशान है एजा जी कि बिहार कैसे विकसित बिहार बन सके और उसमें जो भी रोड़ा आप भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारी चीजें रोड़ा। अरे 18 साल से वही मुख्यमंत्री अंजुन जी, किसने रोका था उनको बिहार को डेवलप करने से? 18 साल से वही मुख्यमंत्री है, किसने रोका था उनको बिहार को डेवलप करने से? हम 2000 सुनिए, यही तो नहीं समझ पा रही। बिहार के तो वही मुख्यमंत्री थे, तो क्यों भागा भागा दौड़ा दौड़ा फिर रहे हैं? बोल ले एजा जी, बोल ले। देखिए इस तरह से डिबेट मेरे टाइमलाइन में आप हस्तक्षेप न करें, मैं पूरा मौका हम लोग आपको सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोले पॉइंट पे बोले, मुद्दे पे बोले अंजुआरा जी। 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी? जंगल राज था, घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी। दीपक जी, क्या आप इस चीज को मुकरे हैं? अरे तो जंगल राज वालों से 2015 में आपने क्यों हाथ मिला लिया? अरे जंगल राज वालों से 2015 में क्यों हाथ मिला लिया, फिर 2020 में मिला लिया, 21 में मिला लिया? दीपक जी, 7 निश्चय हमारा, 7 निश्चय पे सहमति, ये इन्होंने सहमति जताई हम बिहार को किस तरह से विकसित बिहार या विकासशील बिहार बनाए। 7 निश्चय हमारा था जिसमें महिला सशक्तिकरण था, लॉ एंड ऑर्डर था, जल जीवन हरियाली थी, नल जल था, बहुत सारी जो 7 हमारे कमिटमेंट थे जिसको हमने समय से पहले पूरा किया। नीतीश कुमार जी तो अपने वादों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पूरा किया। और 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2, तो इसके माध्यम से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। और 1990 से लेकर के 2005 के बाद का बिहार क्या था, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था, बिहार में जंगल राज हो चुका है। वही तो कह रहा हूँ, 2-2, 3-3 बार जंगल राज वालों के साथ क्यों चले गए? जी न्यूज़।